हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि 1/1, 1/b, 1/c समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि b प्लस सी माइनस a/a, सी प्लस a माइनस b/b, a प्लस b माइनस c/c समांतर श्रेणी में है। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये आपका समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है कि ये भी समांतर श्रेणी में है। तो देखिए अगर हम क्या कर लेते हैं, ये 3 पद है, तो अगर हम मान लेते हैं, माना पी क्यू आर क्या है, समांतर श्रेणी में। ये 3 पद क्या है, समांतर श्रेणी में है। हमने क्या किया, इसको मान लिया ऐसे उदाहरण के रूप में। तो देखिए समांतर श्रेणी में किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, तो उससे प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होता है। और उससे हम क्या करते हैं, एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं या भाग देते हैं या गुणा करते हैं, तो उससे जो प्राप्त श्रेणी होता है वो भी क्या होता है, समांतर श्रेणी में होता है। तो जैसे आप समझ लीजिए, अगर इसमें हम क्या करें, अगर पी क्यू आर से भाग दे दे, पी क्यू आर से भाग करने पर, अगर पी क्यू आर से भाग करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा p बटा पी क्यू आर, कॉमा क्यू बटा, देखिए ये क्यू बटा में पी क्यू आर और कामा आर बटा पी क्यू आर। तो आर से आर कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा और पी से पी कट जाएगा। तो इधर हमें क्या प्राप्त होगा, 1/QR और 1/PR और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ। तो ये भी प्राप्त जो श्रेणी होगा ये भी क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी AP में होगा। या अगर हम इससे गुणा भी कराते हैं तो उससे भी प्राप्त श्रेणी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न में अपना क्या दिया गया है, कह रहा है कि 1/A, 1/B, 1/C क्या आपका ये समांतर श्रेणी में है, यानी कि AP में है। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें a प्लस बी प्लस सी से, a प्लस बी प्लस सी से गुणा कर देते हैं, गुणा करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटा में a, कॉमा a प्लस बी प्लस सी बटा में b, कॉमा a प्लस बी प्लस सी बटा में c। ये भी आपका क्या होगा, AP में ही होगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस श्रेणी में घटा देंगे क्या, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 घटाने पर। अब अगर हम इसमें से 2 घटाते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, a प्लस बी प्लस सी बटा में a माइनस 2, कामा a प्लस बी प्लस सी बटा में 2 बटा में b माइनस क्या, 2, और a प्लस बी प्लस सी बटा में c माइनस क्या, 2। ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका AP में ही होगा। अब इसको थोड़ा हल कर ले, तो यहाँ पे a का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a और बटा में a, और a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b बटा में क्या होगा, b, और कामा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c बटा में c। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमें प्राप्त होगा b प्लस सी माइनस a बटा में a, और यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 2 भी घटाएंगे तो a प्लस सी माइनस b बटा में क्या हो जाएगा, b, और इधर यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी क्या हो जाएगा, c, और बटा में c। ये आपका क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह भी समांतर श्रेणी यानी कि AP में है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।